जय सियाराम मेरे प्रिय दर्शकों। आज हम चर्चा करते हैं तुलसीकृत रामचरितमानस की बालकांड की चौपाइयों पर, जिनका भाव अर्थ समझेंगे, गहराई से गुण अर्थ समझेंगे और गहराई से इसका अर्थ जानेंगे। हम उत्तम ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो। सुधा सुधाकर सुरसर साधु गरल अनल कलमल सरियादु गुण अवगुण जानत सब कोई जोहि जे भाव नीक ते होई। तो इनका अपन भाव अर्थ गहराई से गुण रहस्य जानेंगे और भाव अर्थ जानेंगे। यह सुंदर चौपाइयाँ मैं गोस्वामी तुलसीदास जी हम कहते हैं कि इस सृष्टि में संसार में अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु, ये चारों स्वभाव से ही दूसरों का कल्याण करने वाले होते हैं और सदैव सबका भला चाहते हैं, सदैव सबका परहित करते हैं और ये अपने स्वभाव से ही सज्जन लोग होते हैं और सज्जन लोग ही इन साधुओं के भेष रखते हैं। और इसके विपरीत विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी और शिकारी, ये चारों स्वभाव से दूसरों को केवल और केवल दुख, कष्ट और विनाश देने वाले होते हैं। संसार में दोनों प्रकार के प्राणी होते हैं और दोनों प्राणियों में, दोनों मनुष्यों में, दोनों जीवों में सिर्फ दृष्टिकोण का अंतर होता है। एक का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और दूसरे का दृष्टिकोण नकारात्मकता होता है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण वाला जीव मनुष्य अच्छे सज्जन लोग और साधुओं की संग को ग्रहण करता है और दुष्ट, बुरा, नकारात्मक व्यक्ति मनुष्य गलत लोगों का संग करता है और बुरा ही करता है और बुरा ही चाहता है। तो दोनों अपने अपने स्वभाव के कारण से ही ऐसे होते हैं। इस संसार में गुण क्या है और अवगुण क्या है, यानी भला क्या है और बुरा क्या है, इसे सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति या रुचि होती है उसे वही चीज अच्छी लगती है। जैसे भले आदमी को अमृत, गंगा और साधु संग पसंद आता है, जबकि दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति को पाप, विनाश और दूसरों को कष्ट देने में ही अच्छा लगता है। तो इस चौपाइयों के अर्थ से हमें यह प्रेरणा मिलती है और तुलसीदास जी हमसे कहना चाहते हैं कि संसार में अच्छे और बुरे दोनों स्वभाव के लोग होते हैं और इनमें सिर्फ और सिर्फ केवल इनके दृष्टिकोण का अंतर है, सब लोगों के स्वभाव का अंतर है और इनका स्वभाव अपने अपने नज़रिए के हिसाब से, अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से इनका कर्म क्रिया चलती है, बनती है और होती रहती है। तो दोस्तों हम इसको और गहराई से जानेंगे। तो हमारा यदि जीवन में सकारात्मक, पॉजिटिव, अच्छा दृष्टिकोण है तो हमारे जीवन में अच्छाई, अच्छे लोग, अच्छी जीवन दिनचर्या सब आकर्षित होकर अपने आप से स्वयं आता है। और यदि हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक है, यानी गलत है, बुरा है और दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो हमारे पास गलत आदतें, गलत लोग, गलत वस्तुएं, गलत दिनचर्या सब गलत होता है और गलत होने से हमारा जीवन भी व्यर्थ हो जाता है और हमारी दिनचर्या भी व्यर्थ हो जाती है। तो कुल मिला के यह कह सकते हैं कि हमारा जो भी आने वाला भविष्य होता है उसमें हमारा ही खुद का दृष्टिकोण होता है और इसी दृष्टिकोण की चलने से आगे हमारा भविष्य बनता है और भविष्य से आगे हमारा कर्म बनता है, कर्म से हमारा भाग बनता है और भाग से हमारे जीवन का पुण्य पाप बनता है। इसलिए दोस्तों हमें अपना दृष्टिकोण, नज़रिया शुद्ध, साफ और अच्छा रखने की सख्त ज़रूरत है, जिससे ही हम अपने जीवन में अच्छाई, अच्छे लोग, अच्छी चीज़ें, अच्छी वस्तुएं आकर्षित कर पाएंगे और अपने जीवन को सुखमय बना पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। जय जय सिया राम। जानकारी अच्छी लगी हो
तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सिया राम लिखना ना भूलें। जय जय सिया राम, जय राम राजा सरकार।